अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुनो, अगर आज तुम चुप हो, अगर तुमने शिकवा करना छोड़ दिया है, अगर तुमने लोगों को समझाना भी छोड़ दिया है, और अगर तुम रात को अल्लाह के सामने रोकर बस ये कहते हो कि या अल्लाह तू जानता है, तो सुन लो, ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये वो सब्र है जिसका जिक्र अर्श पर हो रहा है। ये वीडियो मेरे उन प्यारे बहन भाइयों के लिए है जो हंस तो रहे हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं मगर सब सह रहे हैं। और अगर तुम आखिर तक इसको सुन लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों रोके हुए है और क्यों तुम्हें खास बना रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ वक्त ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाता। तुमने मेहनत भी की, दुआएं भी मांगी, लोगों का लिहाज भी रखा, और फिर भी रिस्क रुक गया, रिश्ते टूट गए, इज्जत कम हो गई, दिल अकेला हो गया। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है और जब लोग कहते हैं तुम्हीं में कोई कमी होगी। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला उस इंसान को आजमाइश में रखता है जिसमें बर्दाश्त होती है। हर कोई सब्र के काबिल नहीं होता। सब्र वालों की खास पहचान क्या होती है भला? ये कोई आम सब्र नहीं होता, ये वो सब्र होता है जो जुबान से नहीं निकलता, जो आंखों में छुपा रहता है, जो सजदे में टूट कर बहता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम वाकई टूट जाते हो तो तुम लोगों के सामने कम और अल्लाह के सामने ज्यादा रोते हो? यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह ताला तुम्हें अर्श पर याद करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं तुम्हें वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो बताती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। पहली निशानी, लोगों से दिल उच्चाट हो जाता है। अगर अब तुम्हें लोगों की बातें ज्यादा मुतासिर नहीं करती, तारीफ भी हल्की लगती है और बेइज्जती भी, तो ये बेहिसी नहीं, ये रूह की तरबियत है। अल्लाह ताला तुम्हें लोगों से निकालकर अपने साथ जोड़ रहा है। दूसरी निशानी, पहले तुम अकेले होने से डरते थे, अब तन्हाई तुम्हें बोझ नहीं लगती, क्योंकि अब अल्लाह ताला तुम्हारा हमनशीं बन रहा है। ये वो मरहला है जहाँ बंदा कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है। तीसरी निशानी, तुम दुनिया में मसरूफ होते हो लेकिन दिल अचानक कहता है या अल्लाह, बगैर किसी वजह, बगैर किसी फायदे के सिर्फ अल्लाह याद आता है। और ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा नाम ऊपर लिया जा रहा है। आजमाइश क्यों लंबी हो जाती है? क्योंकि अल्लाह ताला जल्दी देने वालों में नहीं बल्कि कामिल देने वालों में से है। वो तुम्हें वो देगा जो तुम मांग भी नहीं पा रहे, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारा दिल साफ करता है, तुम्हारी नीयत मजबूत करता है और तुम्हें उस मुकाम के काबिल बनाता है जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुमने खुद को नजरअंदाज किया हुआ महसूस किया है, अगर तुमने कहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो याद रखो अल्लाह ताला सब देख रहा है और वो तुम्हारा हिसाब लोगों के मयार पर नहीं, अपने इंसाफ पर करेगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजमाइश का सबसे मुश्किल हिस्सा वो नहीं होता जब दुख शुरू होता है, बल्कि वो होता है जब दिल कहता है अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं। ये वो मुकाम जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और सिर्फ खास लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आजमाइश का आखिरी मरहला कैसा होता है? आखिरी मरहला वो होता है जहाँ दुआएं जुबान पर आकर रुक जाती हैं, आंखों में आंसू आते हैं मगर गिरते नहीं। दिल कहता है अब बस अल्लाह ही काफी है। यही वो लम्हा है जहाँ बंदा अपनी ताकत छोड़ देता है और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। दिल का दुनिया से बेनियाज हो जाना, अगर अब तुम्हें वो चीजें भी खुश नहीं करती जिनके लिए तुम कभी रोए थे, और तो ये महरूमी नहीं, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है। कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ बड़ा देने से पहले छोटे शौकों से आजाद करता है। मसाइल वही हैं, लेकिन दिल में एक खामोश यकीन है, अल्लाह ताला सब संभाल लेगा। ये यकीन किसी किताब से नहीं आता, ये यकीन सिर्फ आजमाइश के बाद मिलता है। अब तुम ज्यादा मांगते नहीं, बस कहते हो कि या अल्लाह जो बेहतर है वही कर दे। ये वो दुआ है जो सीधी अर्श तक जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खामोश रोने वालों का मुकाम तुमने गौर किया है? जब दिल वाकई जख्मी होता है तो इंसान चीखता नहीं, वो खामोश हो जाता है। दुआ मुख्तसिर हो जाती है, आंसू छुप जाते हैं, लफ्ज कम हो जाते हैं और बस दिल कहता है कि या अल्लाह तू देख रहा है ना। ये वो लम्हा है जहाँ तुम जमीन पर होते हो और तुम्हारा जिक्र आसमान पर होता है। अल्लाह ताला क्यों सब्र वालों को देर से देता है? क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को नेमत नहीं देता, वो पहले काबिल बनाता है। अगर तुम्हें फौरन मिल जाता तो तुम शुक्र ना करते, गरूर करते। अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नरम करता है ताकि जो मिले वो तुम्हें अल्लाह से दूर ना करे। वो बात जो कोई नहीं समझता, लोग समझते हैं कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम नाकाम हो गए हो, कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतजार वालों में शामिल कर लिया है और इंतजार हर किसी के नसीब में नहीं होता। रूहानी तब्दीलियां जो तुम महसूस करते हो, एक वक्त आता है जब तुम शिकायत नहीं करते, सिर्फ महसूस करते हो। दिल जल्द राजी हो जाता है, गुस्सा जल्द खत्म हो जाता है,
तवक्कुआत मर जाती हैं और यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब ले आता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब सब कुछ छिन जाए, जब अल्लाह ताला किसी को खास बनाता है ना, तो वो उससे सहारे छीन लेता है ताकि बंदा सिर्फ अल्लाह पर टिके। यही वजह है कि तुमने लोगों से दिल हटा लिया और दिल ने अल्लाह को पकड़ लिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरा सब्र किसी काम का नहीं, तो सुन लो, अल्लाह के यहाँ कोई सब्र साया नहीं होता, कोई आंसू बेकीमत नहीं होता, कोई खामोशी बेमकसद नहीं होती। वो लम्हा जब अल्लाह ताला याद करता है, अल्लाह उस वक्त याद करता है जब बंदा कहता है कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये जुमला अर्श को हिला देता है। तुमने कभी सोचा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें नजरअंदाज कर रहा होता तो तुम अब तक जिंदा क्यों होते? ये सांसें, ये बर्दाश्त, ये सब्र, ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो निशानियां जो अंदर ही अंदर जाहिर होती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, गलत लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। तुमने किसी को निकाला नहीं, तो तुमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से निकल गए, क्योंकि जहां अल्लाह ताला की तवज्जो हो वहां गैर जरूरी लोग ठहर नहीं सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दिल चाहता है कि सजदा लंबा हो, दुआ आहिस्ता हो, आंसू सिर्फ अल्लाह देखे। ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारा दिल अब दुनिया से ज्यादा अल्लाह का हो चुका है। वो बातें जो कभी तुम्हें तोड़ देती थी अब तुम्हें खामोश कर देती हैं। ये कमजोरी नहीं, ये रूह की ताकत है। अब अगर सब कुछ भी छिन जाए तो दिल कहता है कि अल्लाह है ना। ये वो यकीन है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका जिक्र ऊपर हो रहा होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता, वो सिर्फ वक्त लेता है। दिल का खौफ से आजाद हो जाना, अब तुम्हें कल की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि दिल जान चुका है जो होना है अल्लाह के हुक्म से होना है। अचानक रास्ते बनने लगते हैं, वो दरवाजे जिन्हें तुम बंद समझ चुके थे खामोशी से खुलने लगते हैं, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। दिल का शुक्र में छुप जाना, तुम मिलने से पहले ही शुक्र करने लगते हो, क्योंकि रूह जान लेती है कि अल्लाह ताला ने सुन लिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुमने खुद को नजरअंदाज किया हुआ महसूस किया है, अगर तुमने कहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो याद रखो अल्लाह ताला सब देख रहा है और वो तुम्हारा हिसाब लोगों के मयार पर नहीं, अपने इंसाफ पर करेगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खामोश रोने वालों का मुकाम तुमने गौर किया है? जब दिल वाकई जख्मी होता है तो इंसान चीखता नहीं, वो खामोश हो जाता है, दुआ मुख्तसिर हो जाती है, आंसू छुप जाते हैं और बस दिल कहता है कि या अल्लाह तो देख रहा है ना। ये वो लम्हा है जहां तुम जमीन पर होते हो और तुम्हारा जिक्र आसमान पर होता है। अल्लाह ताला क्यों सब्र वालों को देर से देता है? और मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात हमेशा याद रखो और गौर से सुनो कि जिस रात तुमने कहा था ना कि या अल्लाह अब तू ही है, उसी रात तुम्हारा नाम अर्श पर लिया गया था। तुम अकेले नहीं थे, तुम बस चुप थे, और अल्लाह ताला चुप लोगों की आवाज सबसे पहले सुनता है। बेशक